नमस्कार। सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से मेरे चैनल को रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। तो प्लीज़ इसको और भी शेयर करिए और भी सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं इन्फोसिस एडीआर की, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खुलते ही मतलब 50% जो है वो उसमें इंक्रीमेंटल हुआ। 50% इंक्रीमेंट मतलब होता है कि एक मतलब कोई न्यूज़ आना या कोई ऐसी चीज़ होना कि जिससे ये उस शेयर की वैल्यू जो है एक पॉजिटिव एक फंडामेंटल तौर पर बढ़ना होती है। लेकिन 55% तो बहुत ही अब नॉर्मल है और इसके तरह तरह से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फोसिस एडीआर जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 50% से ऊपर एक थोड़े ही समय में खुलते ही क्यों बढ़ गया। तो इसमें लोगों ने दो अलग अलग तरीके से अनुमान लगाए हैं। एक अनुमान तो ये लगाया कि ये कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो सकता है। इट मीन्स जब मशीन ट्रेडिंग होती है तो मशीन ट्रेडिंग में एल्गोरिथम वर्क करता है और उसने इन्फोसिस को किसी बेसिस पे ये कमांड समझ लिया कि उसको उतना बैलेंसिंग करने के लिए बायबैक करना है, तो उसने वो कमांड लेके और बाइंग शुरू कर दी। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि क्योंकि शॉर्ट काफ़ी कर रखा था इन्फोसिस में, तो हो सकता है क्योंकि अमेरिका में अब 25 से लेकर और 30 तक के बीच में कोई वर्क होता नहीं है और लोग दिसंबर की क्लोजिंग में भी होते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है जो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स होते हैं उनका हो, या कोई बड़ा जो वहाँ का इन्वेस्टर्स है वो उनकी कोई रीजंस हो सकते हैं। तो बैलेंसिंग करने की वजह से भी उन्होंने कवरिंग करी हो और जिसका इम्पैक्ट जो है इमीडिएटली शेयर मार्केट में आया। वो इम्पैक्ट थोड़ी देर रहा, उसके बीच में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 2 बार हॉल्ट भी किया मार्केट को, ट्रेडिंग को, और उससे कहीं जाके 1-1.25% ऊपर जाके ही बंद हुआ। तो अभी वो तकरीबन $20 का वहाँ पे वो शेयर है एडीआर। अब ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली क्योंकि अब आप लोग उसको देख के अनुमान लगाएंगे और इमीडिएटली मार्केट में हो सकता है आप कूद जाएं, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। पहले आप समझ लीजिए एडीआर होता क्या है। एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे ऐसा अगर मान के चलिए जैसे इन्फोसिस शेयर्स हैं, हम लोग जो समझते हैं वो इन्फोसिस शेयर को वो ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ इंडिया में आके ट्रेड करना पड़ेगा जिसके लिए तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है ना, और भी अन्य शेयर्स हैं। तो ऐसे में यहाँ का जो कस्टोडियन बैंक है उसके पास इन्फोसिस के उतने शेयर्स रहते हैं, उसके अगेंस्ट में वहाँ का जो वो बैंकर होता है वो एडीआर इशू कर देता है, जो कि वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है और ट्रेड होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सा अभी 1:1 का रेशो है, मतलब 1 एडीआर इज इक्वल टू 1 शेयर जो इंडिया में अभी लिस्टेड है, तो उस पर ट्रेडिंग होती है। तो अब लेकिन वहाँ भले ही वो अंडरलाइंग एसेट्स है कि भाई यही इन्फोसिस शेयर है, लेकिन वहाँ के सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं। वहाँ शॉर्ट कवरिंग आने का कोई रीज़न कुछ और हो सकता है, बाइंग का रीज़न कुछ हो सकता है, उनकी फंड की पोजीशंस कुछ और हो सकती है।